नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक नया और अद्भुत विस्तार दिया। जी हाँ, सरहदों से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर को हर घर के आंगन तक पहुंचाने की बात कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देश के 150 करोड़ लोग इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भागीदारी करें, इसके लिए एक आह्वान कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और आह्वान भी ऐसा जो बहुत कठिन है, बस एक बार मन बनाने की बात है और देश का हर नागरिक सीधे जुड़ जाएगा ऑपरेशन सिंदूर से अगर एक बार मन बना लिया। ये केवल मसला सेना का नहीं रहा, ये राष्ट्र का विषय हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है तो गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल, ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है। अब हमारे घर के अंत कक्षों तक आ गया है ऑपरेशन सिंदूर। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कोई नई व्याख्या देंगे। इस तरह की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब लोग अपने घर में एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और देखें कि हमारे दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनमें से कौन सी और कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि विदेश से आ रही हैं। और इस बात का संकल्प लें कि हम उन चीजों को जो विदेशी हैं अपने जीवन से बाहर करेंगे और उसके स्थान पर अपने देश की बनी हुई भारत में जो चीजें बन रही हैं, जो भारत में पैदा हो रही हैं, भारत में उत्पादित हो रही हैं, केवल उसका ही इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी अभियान का ये एक वृहद और प्रभावी रूप कल रेखांकित किया है प्रधानमंत्री ने। अब सीधे उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है। इस बात को इसलिए मामला चीन की ओर ही इशारा है, मामला चीन की ओर ही जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि छोटी आंखों वाले गणेश जी आ रहे हैं। छोटी आंखों वाले गणेश जी, छोटी आंख कहने का मतलब इशारा चाइना की तरफ है। उन्होंने कहा कि होली हमारी, रंग खेलने की परंपरा हमारी, और पिचकारी और रंग आ रहे हैं बाहर से। हेयर पिन बाहर से आ रहा है, टूथपिक बाहर से आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको पता नहीं होता कि हमारे जीवन में कितनी विदेशी चीजें घुसपैठ कर रही हैं। हम सब लोग एक सूची बनाएं और विदेशी चीजों के बहिष्कार को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक और सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चीजों को आप जो आपके घर में सामान रखा है उनको आप बाहर फेंक दीजिए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी इसको कंज्यूम कर लीजिए, प्रयोग में ले आइए, लेकिन ये संकल्प लीजिए कि अब आगे से विदेशी सामान आपके घर के भीतर नहीं आए। अब आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री के इस आह्वान को देश ने अपने मन में आत्मसात कर लिया, हृदय में आत्मसात कर लिया, हृदय में बसा लिया, दिमाग में बसा लिया, तो क्या तस्वीर बनेगी। बिना किसी राजज्ञा के, बिना टैरिफ बढ़ाए, बिना डंडा चलाए, जैसा ट्रंप चलता दुनिया भर में डंडा चलाता वो घूम रहे हैं, वो सारे उपक्रम किए बिना देश में चीनी सामान के लिए नो एंट्री हो जाएगी। कोई भी राष्ट्रीय अधिसूचना की जरूरत नहीं होगी, वाणिज्य मंत्रालय की किसी भी अधिसूचना की हमको जरूरत नहीं होगी, ट्रंप जैसे टैरिफ गेम की भी हमको जरूरत नहीं होगी, और चीन और उसका सामान सीधा जमीन पर आ जाएगा, ये निश्चित है। भारत में जो चाइनीज सामान है वो नहीं बिका अगर, तो फिर चाइना उसको बनाएगा क्यों। इतनी आबादी और कहां मिलेगी, इतना सामान और कहां खपाएगा चाइना। खिलौना, खिलौने की बैटरी, पेंसिल, रबर, टूथपिक, हेयर पिन, गणेश लक्ष्मी दिवाली पर, पिचकारी रंग, जूता चप्पल, क्या नहीं आ रहा है चाइना से। नेल कटर चाइना से, दाढ़ी बनाने वाला उस्त्रा चाइना का, मांझा चाइना का, पतंग चाइना की। और अगर मोदी का ये दाव चल गया और भारत में एक लहर उठ गई
कि विदेशी सामान को हमको बहिष्कार करना है इसका, तो चाइना की पतंग कट जाएगी भारत में, ये निश्चित है। पतंग कट जाएगी, जी हां, जमीन पर आ जाएगी, जमीन पर, और वो भी बिना किसी हाय तौबा के। प्रधानमंत्री ने नाम ही नहीं लिया किसी देश का, लेकिन देश समझ गया कि उनका मंतव्य क्या है। कौन सा देश है जिसने भारत में टूथपिक से लेकर हेयर पिन तक सब भर दिया है। अगर इस देश में कि कुछ प्रतिशत आबादी ने भी पहले ही चरण में ये संकल्प को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो उसका ही असर वो ये होगा कि चीन से आने वाले सामान का वॉल्यूम एकदम से डिप कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। और तुर्की के मामले में तो कुछ कदम उठाने पड़े सरकार को, उनकी कुछ कंपनियों के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल करने पड़े, लेकिन इसमें तो चाइना का बैंड बच जाएगा बिना कुछ किए। अगर करना है तो बस इतना कि हम और आप ये मन बना लें कि जिस दिन जो भी हो, इसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा ही नहीं, और चाइना का उद्योग धंधा डगमगा जाएगा। और अगर चाइना का धंधा डगमगा गया तो चाइना डगमगा जाएगा। ये आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 देश ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग कर रहे थे, चाइना, अजरबैजान और तुर्की। अब तुर्की का इलाज तो हो गया, अजरबैजान का भी बंदोबस्त हो गया, तो जो कल दवा प्रधानमंत्री ने प्रेस्क्राइब की चाइना के लिए, वो दवा क्या प्रभाव डालती है, अब ये देखना है। अगर भारत ने ये तय कर लिया तो ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी नजीर हो जाएगी। इतने चाइना के इलाज के लिए ये दवा कितनी जल्दी हम व्यवहार में उतारते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। आवश्यकता है हम प्रधानमंत्री के इस वाक्य को, जो उन्होंने कहा है, हम जिस तरह से पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री की कही हुई बातों को मानते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, अपने दिल में जगह देते आ रहे हैं, उसी तरह से हमको अपने प्रधानमंत्री की ये बात भी जो उन्होंने कही है अपने व्यवहार में उतार लेनी चाहिए। इसी के अंदर हमारा भी भला है और हमारे देश का भी भला है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।